ये आंदोलन किसी का हक लेने के लिए नहीं बल्कि हक दिलाने के लिए हो रहा है। ये आंदोलन एक तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहा है। एक बात बताइए आप, जब एससी कम्युनिटी के लिए अगर हम देख लें रिजर्वेशन दिया जाता है तो 90% एससी कम्युनिटी के लोगों ने 12th ही पास नहीं किया है, बल्कि कई स्टेट में 95% लोगों ने 12th ही पास नहीं किया। तो उन तक रिजर्वेशन जैसी सुविधाएं पहुंच ही कहाँ रही हैं, उन तक तो चीजें पहुंच ही नहीं रही हैं। हम ये नहीं कह रहे रिजर्वेशन हटा दो, बल्कि हम रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, लेकिन रिजर्वेशन उसको दिया जाए जो उसका हकदार है, जिसके लिए रिजर्वेशन है। और रिजर्वेशन चीटिंग के तरीके से ना दिया जाए, रिजर्वेशन इस तरीके से दिया जाए ताकि वो खुद कैपेबल बन सके, खुद नंबर ला सके। चीटिंग के फॉर्म की सुविधाएं ना दी जाए। अब ये लोग कहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर्स में भी ले आएंगे रिजर्वेशन। भाई मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ आना बंद हो जाएंगी देश में हमारे, क्योंकि जब उनको ये दिखेगा वो तो मार्क्स के हिसाब से लेंगे ना। तो हम कहते हैं कि उस बच्चे को पढ़ाया जाए। कौन गरीब बच्चे की मां चाहती है कि मेरा बच्चा सुबह उठ के 5 साल की उम्र में खेत में जाए? कौन मां चाहती है कि मेरा बच्चा सुबह उठ के कबाड़ा बीनने जाए? नहीं चाहती है। वो भी चाहती है कि मेरा बच्चा भी टाई लगाकर अच्छे स्कूल में पढ़ने जाए, मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ने जाए जिसमें MBBS डॉक्टर्स के बच्चे, IPS IAS सांसद विधायक मंत्री के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। उसी बच्चे में, उसी स्कूल में अगर वो भी बच्चा पढ़ने जाएगा तो क्यों नहीं पढ़ पाएगा? बिल्कुल पढ़ पाएगा, क्योंकि उससे अपने घर के हालात बदलने हैं। उसका पैशन नहीं है वो, उसे अपने घर के हालात बदलने, इसलिए वो पढ़ जाएगा। ये किसी धर्म के लिए या किसी जाति के लिए, जातियों के लिए नहीं है। ये आंदोलन हर किसी के लिए है। भाई अगर हम उस बच्चे को कैपेबल बना देंगे, अगर चलो हमने चीटिंग करा के उसको डॉक्टर बना भी दिया तो वो भविष्य में फेल है, वो अपना हॉस्पिटल ही नहीं रन कर पाएगा। अगर हम उस बच्चे को पढ़ा दें, अच्छी शिक्षा दे दें, तो वो बच्चा आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन ये लोग तुम्हें बढ़ने ही नहीं देंगे, कभी एजुकेट होने ही नहीं देंगे। अब कहेंगे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तब तक है आपके साथ जब तक आप एजुकेटेड नहीं है। अगर आप एजुकेटेड हो जाएंगे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। खुद सोचिए एक बार कि अगर आपका लड़का IAS बन जाए, DM बन जाए आपके गांव से, तो कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई आपके गांव में ही नहीं, आसपास के एरिया में सब इज्जत करने लग जाएंगे आपके मम्मी पापा की। तो उस कैपेबल बनाने के लिए बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये राजनेता कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे पढ़ें, क्योंकि इन्होंने आज तक नहीं चाहा। इन्हें अगर नेशन या राष्ट्र की चिंता होती तो ये तो सबको पता है कि कम नंबर लाकर अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा जो ज्यादा नंबर लेके आएगा। लेकिन इन्होंने इस विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि उस बच्चे को कम नंबर लेके आ रहा तो उसको पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके रिजर्वेशन और बढ़ा देंगे ताकि हमें अपनी गद्दी मिल जाए। अगर इनको राष्ट्र की ही चिंता होती तो ये गद्दी की चिंता ना करके राष्ट्र की चिंता करते और इस विषय पर चर्चा करते कि ज्यादा नंबर वाला अच्छा डॉक्टर बन पाएगा, कम नंबर वाले को हमें पढ़ाना चाहिए। उसकी अगर शुरुआत से ही शिक्षा मजबूत करी जाएगी तो वो अच्छे नंबर ला पाएगा। इसलिए आंदोलन हो रहा है, इसलिए इस आंदोलन को ज्यादा मजबूती देनी चाहिए हमें। अगर ये राजनेता इतने ही हितकारी हैं, ये चाहते कि हमारा समाज अपलिफ्टमेंट करे, तो एक ही रिजर्व सीट पर बार बार खुद ही क्यों लड़ते रहते हैं? अगर आप एक बार जीत गए, विधायक मंत्री बन गए हैं, तो छोड़िए वो सीट, किसी और को लड़ने दीजिए उस सीट पर ना। आप तो अपलिफ्टमेंट हो चुका है, आपका तो मंत्री बन चुके, उसके बाद भी नहीं हो पाया क्या? तो ये लोग सिर्फ हमें धमकाते डराते रहते हैं, लोगों में लड़ाई दंगे कराते रहते हैं। हम खुद इस समय न्यूज चैनल्स पे जाते हैं तो हम देखते हैं ये लोग इतनी कसके लड़ते हैं जैसे एक दूसरे को मार देंगे, और वहीं 5 मिनट बाद कैफेटेरिया में आके साथ में ही चाय पी रहे हैं, साथ में ही नाश्ता कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। तो ये लड़ाई दंगे करवा के हमको हम में सिर्फ लड़ाई दंगे ही बनाए रखना चाहते हैं, कभी अपलिफ्टमेंट नहीं कराना चाहते, कभी नहीं चाहते कि हम लोग भी, गरीब लोग भी ऊपर बढ़ें। और हम किसी न्यूज़ में जाते हैं तो ये लोग गालियाँ जैसी भाषा हमसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता कि किसान का बच्चा यहाँ न्यूज़ तक कैसे आ गया, एक किसान का बच्चा न्यूज़ तक कैसे आ गया। वाह रे, इनको नहीं पच रहा है ये। तो इनको नहीं पचता है कि एक गाँव का बच्चा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं मेरे साथ तो क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ नहीं तो क्या है। वहीं एक अभी अंबानी का लड़का है, कोई बहुत बड़ी हस्ती का लड़का वहाँ बैठा हो तो ये इस तरीके की भाषा की यूज़ नहीं करेंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तब तक है आपके साथ जब तक आपके पास पैसा और एजुकेशन नहीं है। आपके पास पैसा और एजुकेशन होगा, आपके साथ सारे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएंगे। चिराग पासवान जी के साथ कौन बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं करना चाहेगा? कौन मायावती जी के साथ एक लंच नहीं करना चाहेगा? उनके साथ सेल्फी लेंगे लोग। भाई अखिलेश यादव जी के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के कौन नहीं लंच करना चाहेगा, डिनर नहीं करना चाहेगा? लोग सेल्फी लेके डालेंगे। आप उस काबिल तो बनो, और काबिल बनाने की सिर्फ एक ताकत है, वो है एजुकेशन। और एजुकेशन पहुंचाना सरकार का दायित्व है, क्योंकि संविधान में 21A में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना, फ्री पढ़ाना सरकार, राज्य सरकार को अनिवार्य है। अनिवार्य पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अनिवार्य का मतलब ये है कि उसे किसी भी हाल में एजुकेशन तक पहुंचाया जाए, विद्यालय तक पहुंचाया जाए। अगर उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार करके वहां पहुंचाया जाए। वो बच्चा क्यों नहीं स्कूल जा रहा है? क्योंकि उस बच्चे के खाना भी तो खाना है, इसलिए वो पहले 200 रुपए का कबाड़ा बीनता है। तो अगर उसको 200 रुपए दे दिए जाए वो कबाड़े के लिए, और इसके अलावा उसको स्कूल की अच्छी शिक्षा दे दी जाए, तो वो जरूर पढ़ जाएगा। यहीं अगर ये नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं तो एक कॉन्वेंट स्कूल के टीचर को सिर्फ 15 से 17 हज़ार रुपये मिलते हैं, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका और एक प्राइमरी स्कूल के टीचर को 70-80 हज़ार रुपये मिलते हैं। उनका तरीके में अंतर क्यों?
क्योंकि वो लोग वहाँ उनकी मीटिंग कराते हैं, उनको सिखाते हैं, कॉन्क्लेव्स होती है, मीटिंग्स होती है कि आपको अब इस नए तरीके से पढ़ाना है। क्या कभी सरकारी टीचर्स के साथ ऐसा होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता पानी, इनको मतलब नहीं है कि गांव के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे प्राइमरी स्कूल में सुविधाएं पहुंच रही हैं। अगर आप प्राइमरी स्कूल में नहीं सुविधाएं पहुंचा पा रहे हैं, वही बच्चा पढ़ेगा जहां विधायक, मंत्री, सांसद, डॉक्टर्स, आईपीएस, आईएएस के बच्चे पढ़ेंगे, उसी स्कूल में गांव का हर गरीब बच्चा पढ़ेगा। अब ये गवर्नमेंट स्कूल होगा या प्राइवेट, ये आप डिसीजन करेंगे। आप गवर्नमेंट स्कूल को इतना अच्छा बना देंगे या फिर प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए उस बच्चे को खर्चा देंगे ताकि वो पढ़कर खुद नंबर लाकर अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बन सके। जब बच्चे के अंदर टैलेंट होगा तो वो खुद ब खुद सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में जा सकेगा, वो खुद ब खुद का ऑफिस बना सकेगा। जाने कितने ही इंडियन सीईओ बाहर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने टैलेंट को बांध रखा है। अगर हम उस टैलेंट को निखारें, उसकी निखारें तो वो खुद अपना ऑफिस बिल्ड कर सकेगा और खुद यहाँ भारत की कंपनियां होंगी। लेकिन इन विषयों पर चर्चा करने का ना तो सरकार के पास समय है, ना संसद भवन में इस चीज का लिए समय निकलता है, और ना ही डिबेट न्यूज चैनल्स पे इन चीजों के लिए समय निकलता है। सिर्फ और सिर्फ जात पात की राजनीति। ये लोग राजनीति इतनी गंदी लेवल की करते हैं कि इनको सिर्फ 5 साल में एक नारा देना होता है कि एक तगड़ा नारा बना दो, कट्टरवादी, और बस उस नारे से हम सरकार में अगली बार आ जाएंगे। इस नारे को इतना हिट कर दो कि उनको लोगों ये तो मेरे समाज के लिए मर मिटने को तैयार है, काट मारने को तैयार है। लेकिन उसी राजनेता से अगर पूछ लिया जाए कि हमारे ही समाज के लिए आपने किया क्या है, तो उनके पास शायद कुछ ऑप्शन नहीं होगा। एक लाइब्रेरी तक आपके गांव में खुलवाई है क्या? एक स्कूल भी आपके गांव में खुलवाया है? आप प्रश्न करिए, ये आपका उत्तरदायित्व है और आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी कि हम तक शिक्षा फ्री पहुंचाई जाए। हमें चीटिंग नहीं चाहिए। हमें अपने बच्चे को एजुकेटेड करना है, वो खुद ब खुद खड़ा कर सकेगा अपना साम्राज्य, वो खुद ब खुद अपना ऑफिस बना सकेगा। लेकिन आपको एजुकेटेड करना पड़ेगा। इसलिए ये आंदोलन हो रहा है, किसी भी जाति धर्म के लिए नहीं हो रहा है। और इसके लिए आपको आवाज अपनी बुलंद खुद करनी पड़ेगी। और हर कोई, चाहे सत्ता पक्ष हो, प्रतिपक्षी, कई नेता लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे से कह रहे हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मैं कैमरा पे नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती हैं इससे। आखिर इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि कम नंबर वाला अच्छा डॉक्टर कैसे बनेगा? हमें उस बच्चे को पढ़ाना चाहिए। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चाएं होंगी तभी कुछ हल निकलेगा। तो आप लोगों को अपनी आवाज खुद बुलंद करनी होगी, क्योंकि यहाँ राजनेता समर्थन करने नहीं आएंगे, यहाँ पाकिस्तान से फंडिंग नहीं आएगी। अगर आज आवाज उठी है तो क्यों ना बदलाव कर लिया जाए। धन्यवाद।